ग्रहण जब होता है सर्वग्रास सूर्य ग्रहण, तो पानी का लेयर बंद हो जाता है। यहाँ स्नान ध्यान लोग करते हैं चर्म रोग के लिए, बहुत जो है आयुर्वेदिक के जैसा ये जो है जल है। ये जल पीने से और स्नान ध्यान करने से जो है चर्म रोग का शिकार ठीक होता है। बहुत प्रकार के मनोकामना लेकर आते हैं, लेकिन विशेष करके जो है संतान प्राप्ति के लिए लोग आंवला का फल डाला जाता है। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं बाइस्कोप न्यूज। अभी हम लोग बरगट्ठा प्रखंड हजारीबाग जिले में स्थित एक छोटा सा प्रखंड, जहां पे एक ऐसा अजूबा चीज़ आपको दिखाने का प्रयास करेंगे जो लोग सपने में भी सोच नहीं सकते हैं। हमारे पूरे भारतवर्ष की बात करें या पूरे विश्व में इतना बहुत सारे मतलब जगहों पे जो है बड़े बड़े गर्म जल के सोते हैं, पानियाँ जो हैं गर्म धरती से निकलती है, लेकिन आपको एक ऐसे स्थान से रूबरू कराने का प्रयास करेंगे जो स्थान अपने आप में एक अजूबा माना जाता है। पूरे एशिया महादेश में इतना गर्म पानी कहीं निकलता नहीं है। अगर बातें करें तो करीब 88 डिग्री सेल्सियस में खौलता पानी। जी हाँ, आप विश्वास आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे दर्शक बाइस्कोप न्यूज़ के हैं, आप आएँ इस स्थान पे और देखें। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे ये ऐसा खौलता हुआ पानी का सोता है जो पूरे विश्व में जो है पूरे एशिया महादेश में एक अलग अनुभूति रखता है। बातें अगर करें तो ये जो स्थान है करीब हजारों सालों से अपनी जो है पहचान को जो है छिपाए हुए है। और सरकार जो है वर्तमान में झारखंड की जो है कुछ कार्य यहाँ पर कर तो रही है, लेकिन उतना इनको जो है पॉपुलैरिटी कह सकते हैं या प्रचलित नहीं हो गया है। आइए यहाँ के स्थानीय पुजारी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है इस पानी का राज, क्यों ये पानी इतना खौलता हुआ नजर आता है। अगर बातें करें तो ऐसे सोते जो हैं किस काल से चले आ रहे हैं, और आने वाले समय में यहाँ जो भयंकर मेला लगता है, आने वाला जो 14 जनवरी है मकर संक्रांति के अवसर पर प्रत्येक वर्ष यहाँ पर मेला लगता है। और मेला किस प्रकार से लगता है, यहाँ के स्थानीय पुजारी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो स्थान है इसका परिचय पहले बताएं। ये स्थान कब से यहाँ पर गर्म पानी निकलता आ रहा है? ये तो बहुत प्राचीन काल से है। हमारे पूर्वज जो है 14 पुष्ट निकल गया है और हम लोग 15वां में हैं। और ये जो है इसका गहराई जो है 4.5 फीट है और इसका टेम्परेचर 88 सेल्सियस डिग्री तापमान है। और इसमें जो है ग्रहण जब होता है सर्वग्रास सूर्य ग्रहण, तो पानी का लेयर बंद हो जाता है। और यहाँ जो है लोग मेला में लाखों का आवागमन होता है। लोग दूर दूर से आते हैं, बंगाल से आते हैं, यूपी से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, बिहार से आते हैं। ये सभी राज्यों से आकर के यहाँ लोग श्रद्धालु लोग स्नान ध्यान करते हैं और यहाँ पूजा पाठ करके अपना जो है मेला का आनंद लेते हैं। अगर बातें करें तो ये जो स्थान है धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपना एक अलग महत्व रखता है। दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे में यदि आप धनबाद से कोलकाता से आते हैं धनबाद की ओर, और जब आप हजारीबाग बरही के रास्ते होते हुए आप दिल्ली की ओर जाते हैं, तो ये स्थान आपको जो है हाईवे से आधे किलोमीटर दूर पे स्थित मिलेगा। अच्छा पुजारी जी, ये बताइए कि जो स्थान है इस स्थान की महिमा इतनी दूर तक क्यों है, यहाँ पर लोग क्यों स्नान करने आते हैं, और यहाँ के पानी में जो पूजन होता है वो किस प्रकार से होता है? यहाँ स्नान ध्यान लोग करते हैं चर्म रोग के लिए, बहुत जो है आयुर्वेदिक के जैसा ये जो है जल है। ये जल पीने से और स्नान ध्यान करने से जो है चर्म को रोग का शिकार ठीक होता है। और यह जल जो है घर ले जाते हैं बहुत दूर दूर तक, और स्नान ध्यान इससे भी करते हैं, और जो है श्रद्धालु लोग को बहुत आनंद मिलता है और उसे ठीक भी हुए हैं। अगर बातें करें तो ये स्थान मनोकामना पूर्ति के लिए जो है पूरे जहाँ तक लोग अभी जानते हैं करीब 10-12 राज्यों के लोग यहाँ पर आते हैं, तो किस प्रकार की मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती है, हमारे दर्शक को बताएं। बहुत प्रकार के मनोकामना लेकर आते हैं, लेकिन विशेष करके जो है संतान प्राप्ति के लिए लोग आंवला का फल डाला जाता है। और आंवला का फल जो है उनको जो है सो यहाँ डाल करके संकल्प करके डाल दिया जाता है। आंवला का फल निकलता है तो उनको जो है दिया जाता है। वह जो है 12 संडे शनिवार का व्रत कर रखता है सूर्य नारायण का, और जो है फल को वो दोनों पति पत्नी खाते हैं। और कोई भी काम के लिए जो है यहाँ मंगत के लिए किया, उद्योग के लिए
लिए, बिजनेस के लिए, कोर्ट कचहरी के लिए या शारीरिक कष्ट के लिए, तो सब जो है मंगत यहाँ पूर्ण होता है। देखिए अभी हम लोग यहाँ सुन रहे थे यहाँ के पुजारी के मुखारबिंद से कि क्या क्या चीज़ों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, यहाँ के पानी में क्या राज है। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे 5 कुंड हैं और पांचों कुंडों का जो जल है सबका तापमान जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग जो है टेम्परेचर में है। बगल में कुंड हैं, हमारे जो कैमरामैन दिखाएंगे आपको कि ये जो 5 कुंड हैं, पांचों कुंडों की अपनी एक अलग खासियत है। पांचों एक दूसरे के बगल में होने के बावजूद भी सबका टेम्परेचर, किसी का 88 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, किसी का 20 डिग्री है, किसी का 50 डिग्री में सेल्सियस में ये जो गर्म पानी है ये देखने को मिलता है। वर्तमान में सरकार जो है यहाँ पर बहुत सारे कार्यों को करने का प्रयास कर रही है, लेकिन देखते हैं कि आगे कितना ये जगह जो है डेवलप करता है, विकास की गंगा यहाँ पर बहती है। ये और भी जगह आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। आपको दिखाएंगे कि ये हमारे पीछे जो कुंड है, इस कुंड में प्रतिदिन सुबह 3 बजे से आसपास क्षेत्र के करीब 5000 लोग स्नान करते हैं। और बातें अगर करें तो इस पानी की जो वैज्ञानिकों ने जो खोज किया है और स्थानीय बताते हैं कि इस पानी में नहाने से चर्म रोग जो है और जितने भी चर्म से संबंधित बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती हैं। और इसमें स्नान करने से जो है इंसान जो है उसको भूख भी लगता है। अगर इस पानी का प्रतिदिन कोई सेवन करे, ये स्थानीय बतलाते हैं कि कोई अगर पानी का सेवन प्रतिदिन 1 महीने तक करता है तो उसे पाचन संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। और अगर बातें करें तो ये जो पानी का सोता है ये प्रतिवर्ष जो है यहाँ पर जो मेला लगता है 14 जनवरी का, उस मेले में करीब लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं। और सैलानी आते ही जो है इस जगह पे स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद पूजन पाठन करते हैं और भव्य मेला, पूरे झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा मेला सूर्यकुंड मेला जो लगता है, इस मेले का आनंद लेते हैं। और मेले में आते हैं बहुत प्रकार के खेल तमाशे भी लगाए जाते हैं। और अगर कहा जाए तो आकर्षण का केंद्र बस मुख्यतः यहाँ का गर्म पानी है। गर्म पानी को देखने के लिए लोग विदेशों से भी यहाँ पर आते हैं। अगर बातें करें तो विकास की थोड़ी कमी है इस स्थान पे, लेकिन सरकार लगी हुई है कि इस जगह को विकसित किया जाए, क्योंकि पूरा एशियन हेरिटेज है। अगर ऐतिहासिक स्थल की बात करें तो आपको ये बता दूं कि ये जो स्थान है पूरे एशिया महादेश में सबसे गर्म जल का सोता माना गया है। एक तरफ नदी और पहाड़ हैं, गर्म पानी के साथ साथ नदियाँ, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि पीछे पहाड़ है, पहाड़ के बगल में नदियाँ हैं, नदियों के बगल में जो है एक से एक हरियाली देखने को मिलती है। इसी कारण से पर्यटक यहाँ आना पसंद करते हैं। आगे देखते हैं कि सरकार जो है यहाँ पर क्या काम करती है और कितना विकास करती है। तो हमारे जितने भी बाइस्कोप न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, आप इस बार 14 जनवरी को अगर कहीं घूमने का प्लान बना रहे हो तो 14 जनवरी से 30 जनवरी तक हमारे इस सूर्यकुंड धाम में आप पधारें और सूर्यकुंड धाम में आएँ और देखें कि क्या एक अजूबा चीज़ आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। जो कहीं और घूमने का प्लान कर रहे हो, एक बार अवश्य यहाँ पधारें। आइए कुछ लोग हैं उनसे बातें करते हैं और जानते हैं इस स्थान में लोग स्नान करते हैं और स्नान करके कैसा उनको सुखद अनुभव प्राप्त होता है। कहाँ से हैं आप? मैं गांव सलैया से हूँ। यहाँ पे आने से, इस सूर्य कुंड में नहाने से चर्म रोग की जैसे बीमारी को बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। डॉक्टर से इलाज कराते रहिए, लेकिन यहाँ पे आइए और एक बार नहा करके देखिए, तुरंत आपका आराम मिल जाएगा। पानी में बहुत सारी गुणवत्ता है, बहुत सारी गुणवत्ता है। मेला यहाँ कब से लगता है? यहाँ मेला 14 तारीख से लगता है और 31 जनवरी तक, 14 जनवरी से 31 जनवरी तक लगता है। हमारे साथ और भी लोग हैं, बताएंगे कि यहाँ का जो मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है मेला, वहाँ पर कितनी की संख्या में भीड़ होती है? देखिए, यहाँ संख्या पब्लिक का यदि किया जाए कि कितने की भीड़ लगती तो कहा नहीं जा सकता है। कम से कम लाखों की भीड़ लगती है, लाखों से भी ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन कम नहीं रहेगी। और ये पूरा हमारा भारत कहा जाए, पूरा भारत का महान ये सूर्य कुंड है, जो कि यहाँ गर्म जन 88 डिग्री गर्म पानी निकलता है। और उसी से पानी से जो कि कुछ स्रोत बनाए गए हैं, वो काफ़ी कुंडों बनाए गए हैं, जिसमें लोग, महिलाएं का अलग है, जेंट्स का अलग है, जो कि लोग स्नान करते हैं। यहाँ काफ़ी ग्रामीण जनता भी आके स्नान करता है। लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, कहाँ से लोग आते हैं, यात्री लोग। इसी प्रसिद्ध में खास करके यहाँ मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर 14 तारीख को नहाने का मतलब मेन मुख्य माना गया है।
इस कुंड का मतलब मेन 14 मकर स्नान तारीख, के लिए लोग आते हैं। मकर स्नान के लिए पर्सनल मकर स्नान के लिए एकदम प्रसिद्ध माना गया है। मकर स्नान करते हैं और इस जगह पर तिल और जो भी है तिलकुट वगैरह तिल वगैरह का ग्रहण करते हैं। और यहाँ का पंडा लोग भी सब कुछ उसी दिन से 14 तारीख से मेला भी सुसंपन्न किया जाता है और उसी से 31 तारीख तक मेला रहता है और काफ़ी संख्या में भीड़ रहता है। काफ़ी आप यहाँ के स्थानीय हैं? हाँ, मैं यहाँ का ग्रामीण। देखिए, यहाँ के ग्रामीण स्थानीय ने बताया कि 14 जनवरी को मकर स्नान के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं और मकर स्नान करने के बाद चूड़ा तिलकुट वगैरह का भी दान करते हैं। और भी एक भैया हैं, बताएंगे कि इस स्थान का खासियत क्या है। चलिए, सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा NH2 के जस्ट नज़दीक बसा हुआ पूरा एशिया का गर्म जल कुंड, जो कि 88 डिग्री सेल्सियस है इसका पानी का टेम्परेचर। अपना धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन देख ही सकते हैं आप लोग, अगल बगल में थोड़ी थोड़ी विकास की कार्य धीमे धीमे हो रही है। अब हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सरकार और थोड़ा प्रशासन जगे, क्योंकि झारखंड के ये दूसरा सबसे बड़ा सबसे अधिक दिन लगने वाला मेला है, जो देवघर के बाद दूसरा इसका स्थान है। और साथ ही साथ लगभग प्रत्येक वर्ष, जहाँ तक मुझे जानकारी है, 25 से 30 लाख रुपया राजस्व सरकार को इस छोटे से मेले से मिलता है। तो इससे आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ कितना भीड़ और इसका क्या स्थानीय स्तर पर इसका क्या महत्व ये रखता होगा। और आप लोग से आग्रह करते हैं किसी तरह थोड़े अपने हमारे दर्शकों को मेले में आमंत्रित कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। 14 जनवरी से लगने वाला झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा मेला में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अगर आप लोग कहीं घूमने का विचार बना रहे हैं तो इस बार सूर्यकुंड मेला अवश्य आवें। और देखिए, बातें अगर करें तो बातों में पूरा ये जो क्षेत्र है जहां विकास की जो है धीमी गति चल रही है, बहुत सारी संभावनाएं हैं कि सरकार अगर पर्यटन के रूप में इसे अगर विकसित करती है तो आने वाला समय कुछ और होगा, रोजगार के साधन बढ़ेंगे। हमारे एक यहाँ के स्थानीय भैया ने बताया कि यहाँ पर जो है जो मेला लगता है उसमें करीब 25 से 30 लाख रुपये का राजस्व प्रत्येक वर्ष सरकार को दी जाती है। अगर उन पैसों से भी विकास किया जाए तो यहाँ की स्थिति अलग होगी। आगे की खबरों के लिए बने रहे। जोहार, नमस्कार। मैं बाबा पीयूष पांडे, आप देख रहे हैं बाइस्कोप न्यूज। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है न्यूनेटल ICU, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी ICUs, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, fully automated pathology lab, echo, ultrasound, ultra modular patient beds और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज। एंकिलरी चौक, तुपुदाना, इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।